आदाब दोस्तों। कल के नौसिखिया सिकंदर हो गए, हल्की हवा के झोंके बवंडर हो गए। मैं लड़ता रहा अपने वसूलों की पतवार थामे हुए, मैं कतरा ही रहा लोग समंदर हो गए। ये शेर पानीपत के कांग्रेस हालात पर, क्योंकि ऊंचा मकान और बड़ी दुकान के चक्कर में कांग्रेस बर्बाद हो रही है। खास तौर पर मैं अपने पानीपत की बात करूं, चूँकि मैं पानीपत ग्रामीण से ताल्लुक़ रखता हूं, तो उन लोगों को कमान दे दी गई जो लोग कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में रहते हैं, कांग्रेस के लिए नहीं रहते, अपने मतलब के रहते हैं। और उम्मीद है कि वो फिर भाग जाएंगे, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। कहना मरहूम हमारे भाई अहमद पटेल साहब का कि हम लोग कांग्रेसी नहीं हैं, हम लोग कांग्रेस हैं। हमारे रग रग में कांग्रेस बसा हुआ है, हम छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन जिन लोगों ने उनको कमान दी, उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को हम कमान दे रहे हैं। वो लोगों को आपने कमान दे दी कि एक एक वोटर की आपको ज़रूरत पड़ती है। आपने कि उन लोगों ने, पानीपत के कुछ नेताओं ने, जिनको कमान दे दी गई थी, उन लोगों ने पुराने लोगों को पूछना पसंद नहीं किया। ना 2000 विधानसभा 19 में और लोकसभा में, और ना 2024 लोकसभा और ना 2024 की लोकसभा विधानसभा में। जो लोग 2024 की विधानसभा और लोकसभा संभाल रहे थे ना, वही लोग 2019 में भी कैंडिडेट के साथ थे। स्थिति क्या थी आप खुद जानते हैं। उनको किस बात की नफरत है थी, मैं अपनी बात का बताऊं। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने फ़ोन नहीं करा। क्यों भाई, हमें कौन नहीं जानता है। कोच राजा अंसारी कहते हैं, अहमद पटेल साहब से लेकर सभी बड़े लीडरों के साथ काम कर रहा हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ। 1996 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हूँ, वो हमारे रहनुमा है। आप लोग तो कल आए हैं, जाकर हुड्डा साहब से पूछ लीजिए। हम उनके लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बाहर राज्यों में जाते हैं। रायपुर अधिवेशन था, हमारी बेटी आईसीयू में थी और हम पार्टी के लिए रायपुर में थे, क्योंकि तारिक अनवर साहब कन्वीनर थे और मैं उनके साथ रहता हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी जिम्मेदारी थी, मैं वहां पर था। ये बात सबको पता है, पूरी आईसीसी को पता है। और पार्टी ने हमें इज्जत दी है, एक वजूद दिया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ओबीसी की बात करते हैं और मैं ओबीसी का महासचिव हूँ, राष्ट्र का 2 राज्यों का प्रभारी हूँ। हमारे को किसी ने नहीं पूछा। हमारे घर के 500 मीटर दूरी पर इमरान प्रतापगढ़ी जी आते हैं, उनका प्रोग्राम होता है, दीपेंद्र जी हुड्डा जी आते हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम लीडर फ्रंट पे नहीं रहता है। अब आप कह सकते हैं कि मुसलमान लीडर थे, लेकिन वो पीछे थे, आपने उनको फ्रंट पे नहीं रखा, जबकि वो आपसे पहले भी कांग्रेसी हैं, आप बाद में कांग्रेसी। हमारा घर 500 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर दूरी पर हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, उन्होंने नहीं, वहाँ हमको नहीं किसी ने पूछा। मतलब पूरे चुनाव में नहीं पूछा। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे वो भी हमें जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हमारे भाई हैं वो, लेकिन मैं उनको नहीं इल्ज़ाम दे सकता। वैसे गलती उनकी भी है कि उनको पूछना चाहिए था, लेकिन वो इतने होपलेस थे कि नहीं, हम मानते हैं। लेकिन जो राजा वही हुकूमत करता जिसके सेनापति से पेशादार मजबूत होते हैं, तकनीकल होते हैं, रणनीतिकार होते हैं, वही चुनाव लड़ा सकते हैं। हम लोग चुनाव लड़ाते हैं, 1990 से चुनाव लड़ा रहे हैं और बड़े लीडरों को लड़ाते हैं, लेकिन एक एक आदमी की एक एक चीज़ की रिपोर्ट रखते हैं। आप लोग किस तरह की कार्यकर्ता है। ये वीडियो आप नहीं देख रहे हैं, ये श्री राहुल गांधी जी भी देखे हैं,
हमारे भाई सैयद नासिर हुसैन साहब भी देखेंगे, हमारे रहनुमा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी देखेंगे, क्योंकि मैं बाई फेस दिखाऊंगा। आपकी दुआओं से वो हमें जानते हैं और हमें एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं उनसे पड़ती है। और हमारा किरदार क्या है ये अभी हमारे रिपोर्ट पर तो कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं। जितना आप लोग गिरा समझते हैं ना हमको, ऐसा नहीं। आप एक मुसलमान को नेता नहीं मानना चाहते, बराबरी नहीं देना चाहते। नहीं भाई, हम गुलामी नहीं कर सकते, मोमिन हैं, हम गुलामी नहीं कर सकते। हमें पार्टी ने अपना वजूद दिया, ठीक है। आप पानीपत में नहीं मानेंगे तो मत मानिए, पार्टी मान रही है, पार्टी के बड़े लीडर मानते हैं, वो इज्जत देते हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया हरियाणा में। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी देखा, वरुण चौधरी को स्टेज पर कहा कि ये कोच राजा अंसारी जी हैं, रणनीतिकार हैं, और ये आए हैं तो सीट जीतेगा तू। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्टेज पर कहा था, वरुण चौधरी को पूछ लेना। और मेरी रिपोर्ट पर अभी सीतापुर लोकसभा के अंदर कैंडिडेट बदल दिया, नकुल दुबे को, राकेश राठौर को लाया गया, प्रियंका गांधी जी लेकर आए। 9 लोकसभा पर हमने काम किया, मनीष तिवारी जी ने हमारे को थैंक यू कहा। 9 लोकसभा पर काम किया हमने, 8 जीत कर दी हैं। और हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जहां भी गए हैं आज तक कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा है। लेकिन इस बात का दर्द रहा कि कोई हमारे ही जिले में, हमारे ही विधानसभा में कोई पूछने वाला नहीं है। धर्म सिंह छोकर से पूछो, आफ्ताब अहमद भाई हमारे हैं, उनसे पूछिए, कौन नहीं जानता, क्या नहीं करते हैं। मैं प्रभारी दीपक प्रभारी जी से भी ये बात कहूँगा, वो हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छी तरीके जानते हैं हमको, कि ऐसे कोऑर्डिनेटर, ऐसे प्रभारी भी आप ना लगाया करें जो खाली व्हाट्सअप खेलेंगे, किसी को कांटेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग भी कहीं कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, प्रभारी बनकर जाते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से काम निभाते हैं, काम करते हैं। पार्टी का वफादार होना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है। खाली मंच पर बैठकर फोटो नहीं खिंचाए जाते हैं, खाली चिट्ठे कपड़े पहनकर नेता नहीं बना जाता है। और हमारा किरदार ना देखिए, जहां इसी होनी को लिखा कहते हैं, जहां इसी होनी को किस्मत का लिखा कहते हैं, जहां जीत होनी थी वहां हार हुई। आज हालात देख लीजिए क्या बन गए। ये आप लोग की कमियों से, नहीं तो हम बहुत आप कैसे फतेह हासिल करेंगे इस अंदाज में नफरत रख के। या जो लोग, अक्सर ऐसा होता है कि वही नेता हारता है, कि भाई नेता तो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, जो उतरा बोला जी 50,000 वोटों से जीत रहे हो। अब नेताजी भूल गए कि जो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बड़े चिट्ठे कपड़े पहने हैं, वो बेचारा कहाँ से वोट लाएगा। लेकिन नेताजी को ये भी याद रखना चाहिए कि आपके तंबू में जो सबसे पीछे खड़ा है, झंडा पकड़े, चप्पल पहने, टूटी चप्पल पहने, वो आपके लिए 5 वोट ले आएगा। लेकिन जो 5 आदमी साथ लेकर फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, वो 5 वोट नहीं दिला सकता। उसके कुर्ते में दाग नहीं है, कहां से वो आपको दिलाएगा, कहां से आपके लिए काम करेगा। वो तो आपको कंफ्यूज कर रहा है और आप इसी भरम में जीत गए। इसी को कहते हैं कि जो वो राजा वही हुकूमत करता है जिसके सिर पे साला तगड़े होते हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आइंदा इस बात का खास ख्याल रखें कि एक एक वोट आपके लिए कीमती, एक एक वोटर आपके लिए कीमती है। चाहे वो नेता है, कार्यकर्ता है, जमीन है, छोटा है या बड़ा है, पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है। अगर आपके साथ है, आप उसको जानते हैं, तो आप उससे कांटेक्ट करिए, तब आप पार्टी का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कैंडिडेट का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और आपके लिए एक शेर जरूर कहना चाहूँगा, उजले कपड़ों में सिकंदर हो ये ज़रूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो ये ज़रूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में भी कलंदर हो सकता है। और जिस फ़कीर को तुमने हिकरत से पुकारा था, उसके कासे में समंदर भी हो सकता है। हमारी लाइन फ़कीरी है। दूसरा शेर सुन लीजिए कि हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फ़न यारो, हम तहजीब के दामन को कभी मैला नहीं करते और मस्त रहते हैं फ़कीरी में कलंदर की तरह, किसी ज़रदार की चौखट पे सजदा नहीं करते। उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, आदाब। आप सबको अल्लाह खुश रखे।